अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करनी है वो बहुत अहम है। इसमें सिटी यूनिवर्सिटी की जीएसटी इंटरव्यू है और वीज़ा रेशो है और ये कितने साल की फ़ीस ले रहे हैं। ये तीन टॉपिक हैं जिस पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले जीएसटी इंटरव्यू है। अगर आप बैचलर पे आ रहे हैं तो इंटर और मैट्रिक दोनों की आपसे वो कंप्लीशन डेट पूछेंगे, आपसे मार्क्स पूछेंगे, आपका मार्क्स कितने और आपने कहाँ से किया था। और अगर मैट्रिक और इंटर के दरमियान गैप है तो उसका भी पूछेंगे कि आपने गैप क्यों था, वो आपने उसको क्लियर करना है। अगर आपने कोर्स किया तो वो आप बता सकते हो मैंने ये कोर्स किया था, इस ईयर में किया था, और वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अच्छा, उसके बाद आ गया जी बैचलर का। अगर आप मास्टर पे आ रहे हैं तो बैचलर, इंटर और मैट्रिक तीनों की वो कंप्लीशन डेट पूछेंगे, मार्क्स पूछेंगे, आपका सीजीपीए कितना है और परसेंटेज कितनी है। ये आपने याद रखना है क्योंकि पूछते हुए मतलब कई बच्चे कन्फ्यूज़न का शिकार हुए हैं। कुछ बच्चों ने मुझे बताया जी कि मेरे लिए प्रॉब्लम ये तो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ बच्चों के लिए प्रॉब्लम हुई है और उनके इंटरव्यू में उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, बैचलर का भी पूछ लिया, इंटर का भी पूछ लिया और मैट्रिक का भी पूछ लिया। इसके बाद आती है बात फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल के अंदर सबसे अहम चीज़ ये होती है आपकी सालाना इनकम क्या है। 50 लाख से आपने ऊपर शो करवानी है इनकम, ये सबसे अहम चीज़ है। दूसरी बात ये कि जो आपकी फ़ीस है ना, उस फीस के हिसाब से आपने उसको देखना होता है कि मेरी उस फीस जो मेरे फैमिली सपोर्ट कर रही है मुझे, वो मेरी फ़ीस से एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं जो मेरे घर के अखराजात पूरे कर सकते हैं। तो इसमें वो गैप चेक करते हैं कि अगर बच्चे की फ़ीस सालाना इतनी है तो इनकी सालाना इनकम भी बराबर है, तो ये अपने घर का अखराजात कैसे उठाएंगे। उस चीज़ पे ये बहुत ज़्यादा ना देख रहे हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपकी फ़ीस, अब यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस आ रही है वो पहले 6 मंथ की थी, अब वो 1 साल की हो गई है। 1 साल की फ़ीस ले रहे हैं। पहले थी $13,000 थी, $13,000 पर 6 मंथ। अब उसको उन्होंने मल्टीप्लाई 2 से कर दिया है। तो कुछ इसमें उन्होंने ऐड किया क्योंकि हर साल इनकी फ़ीस बढ़ जाती है। तो 27,000 29,000 मुख्तलिफ कोर्सेज़ की फ़ीस है। डॉलर्स जो आपने, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, वो आपने फ़ीस पे करनी है। अभी इवन डैट के $30,000 तक इनकी फ़ीस जा चुकी है जो बच्चे अभी जमा करवा रहे हैं। अच्छा, फिर जब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने जो शो करवाया कि आपके वालिद साहब हैं, वो अगर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब करते हैं या रिटायर हो चुके हैं तो आपने उनकी स्लिप लगानी है, पेंशन स्लिप होती है वो लगानी है। अगर वो टीचर हैं तो वो पे स्लिप होती है वो लगानी है, या कोई सरकारी मुलाजिम है उसकी पे स्लिप लगेगी। उसके अलावा आपने जो बैंक में शो करवाया कि आपके पैसे आए कहाँ से, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी शो करवाई है उसके डॉक्यूमेंट्स होंगी, उसकी भी वो पूछेंगे प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कौन कौन बंदे शामिल थे जिन्होंने ये प्रॉपर्टी आपने सेल की है, या प्रॉपर्टी से जो आपका मतलब आपने कोई रेंट पे दी हुई है, ज़मीन दी है, घर दिया हुआ है, तो उसका रेंट का आपका एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था और कब हुआ था। अब ये चीज़ें पहले नहीं पूछी जाती थी, अब ये पूछना शुरू हो गए। इसके अलावा जो सीकी यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, सीकी यूनिवर्सिटी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसलिए ये लेटर लेती है कि ये जो अपनी इनकम शो करवा रहा है क्या ये क्लियर है, इसमें कोई फेक तो नहीं है। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास इसका नंबर होता है, जिसने सीए किया होता है, सीए करने वालों को पास जो नंबर होता है वो उसके ऊपर मेंशन होता है, ताकि वो डिक्लेयर करते हैं कि इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, इसमें कोई फेक नहीं है। उसमें आपकी आ सकती है रेंटल प्रॉपर्टी, आ सकती है अगर आपकी कोई ज़मीन है वहाँ से आप इनकम आ रही वो उसमें होगी, आपके फादर के जो इनकम है वो उसमें होगी, अगर बिजनेस है उसकी इनकम वो उसमें होगी। वो तमाम चीज़ें, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपसे लेगा, उसको कंपाइल करेगा एक शीट के अंदर, उसमें वो अपना लेटर इशू करेगा, उसमें तमाम चीज़ें देखेगा, ये इसकी चीज़ है, इसकी एसेट्स इतने हैं और इतने का इसका रेंट है और इतना इसको प्रॉफिट आ रहा है, वो चीज़ें तमाम इसमें मेंशन करेगा जो आप देंगे। तो कोशिश ये करें कि फेक डॉक्यूमेंट्स की तरफ मत जाएं, क्योंकि अब अभी रिसेंट 2024 और ये मंथ फरवरी का मंथ जा रहा है ये, इसमें वीज़ा रिफ्यूज़ल्स बहुत ज़्यादा आई हैं, कॉलेज की भी आई हैं, यूनिवर्सिटीज़ की भी आई हैं, ऑन शोर एंड ऑफ शोर। लिहाजा जीएसटी इंटरव्यू में आपने घबराना इसलिए नहीं है कि अगर आपके पास फेक डॉक्यूमेंट्स हो तो आप कंफ्यूज होंगे। अगर घबराएंगे तो फिर जाहिर बात है इंटरव्यू देते हुए अगर आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है फिर भी आप घबरा गए तो आपके लिए प्रॉब्लम है। जो चीज़ है आपने क्या करना है, आपको वो पहले बताएंगे जी। एक तो पहले इनकी मेल आती थी कि हम आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं फ़लाँ टाइम, आपने अपना 10 बजे, आपके मोस्टली इनकी 10 बजे या 11 बजे कॉल आती दिन के टाइम, और ये कॉल करके कहते हैं जी, पहले मेल करते हैं जी हम इस टाइम आपसे स्काइप इंटरव्यू होता है और उसमें आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे तो आपने रेडी रहना है। तो जो टाइम बताया गया एग्जैक्ट उसी टाइम आपको कॉल आएगी और उसमें आपको कहेंगे खुद सामने नहीं आते, आपसे कहेंगे वीडियो कॉल ऑन करें, आप वीडियो कॉल ऑन करेंगे
तो उसमें कहेंगे पहले अपना पासपोर्ट दिखाएं, आपने अपना पासपोर्ट दिखाना है, वो आपके उसके बाद उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो पूछेंगे, पासपोर्ट नंबर पूछेंगे, उसके अलावा आपकी डॉक्यूमेंट्स भी पूछेंगे, दिखाएं हमें, वो आपने दिखानी है। और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं हमें दिखाएं, वो आपने उनको दिखानी होती हैं। और कुछ इंटरव्यू में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछते, सिर्फ आपका पासपोर्ट पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप क्यों आना चाह रहे हैं और आपका पर्पज़ क्या है आने का। तो आपने अपनी जो SOP पे लिखा होगा कि मैं जा रहा हूँ स्टडी करने और मैं वापस आऊँगा, फैमिली टाइज़ हैं और होम सिकनेस ये भी एक अहम किरदार अदा करती है इस बात में। आपने इन चीज़ों को याद रखना है ताकि जब इंटरव्यू हो तो आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एक तो ये हो गया। उसके अलावा क्या करते हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट्स दी होती दिखाई होती है ना, वो डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा जो आपने जमा कराई होती हैं, तो इनमें वो चेक करते हैं कि जो बच्चा बता रहा है और ये सही बता रहा है। कुछ में तो ये कहते हैं सामने दिखाओ, कुछ में आपका इंटरव्यू ऐसे होता है अचानक आपको कॉल आएगी, कोई नहीं बताएंगे स्काइप पे हम आ रहे हैं, या हम आपको कहेंगे जी इस टाइम आप आके बात करें। पहला स्काइप वाला इंटरव्यू दो तरह का है। पहले तो वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ पूछी, एक ऐसा इंटरव्यू था जिसमें सिर्फ आपका पासपोर्ट और कुछ दो चार चीज़ें पूछ के आपसे ये पूछते हैं क्यों आ रहे हैं, इसके बाद कॉल कट कर देते हैं। दूसरा ये होता है कि एक कॉल आती है, उसमें पूछते हैं जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स हमें बताएं, आपने जो मैट्रिक किया है, इंटर बैचलर किया है वो, और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का बताएं जी आपके फादर क्या करते हैं, सिस्टर क्या करती है, ब्रदर क्या करते हैं, और अगर आप शादीशुदा मैरिड हैं तो ये बताएं कि आपकी वाइफ क्या करती हैं, बच्चे कितने हैं और आप क्यों आना चाह रहे हैं, फैमिली तो आपकी वहाँ पे है तो आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं। आप बता सकते हैं जी मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है कि मैं यहाँ पे अगर मास्टर कोई बाहर की कंट्री से करता हूँ तो मेरी सैलरी भी ज़्यादा होगी और मुझे उसका फ़ायदा होगा, जैसे MBA वगैरह। और PR वाले कोर्सेज में मोस्टली एडमिशन कम मिल जाता है, लेकिन वीज़ा कम मिलता है, क्योंकि उनको ये क्लियर होता है बच्चा PR के कोर्सेज पे आ रहा है तो इसका पर्पस PR लेना है। तो कोर्सेज ज़्यादा मोस्टली वो लिए जाते हैं, कंसल्टेंट भी वो कोर्सेज देते हैं जिसमें PR ना हो। तो लिहाजा आपने जो कोर्स चूज़ करना है सबसे पहले उसको देख लें, वो आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया में फ़ायदेमंद है या नहीं है। उसके बाद आपके ये जो इंटरव्यू होने के बाद आपने तमाम चीज़ों को क्लियर बता दी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बता दी, अपनी क्वालिफिकेशन बता दी, अपना PT स्कोर बता दिया। फिर आ जाए इनकी फ़ीस पे जब आपसे पूछेंगे आप फ़ीस कैसे जमा करवाएंगे, तो आपने अपना बताना है जी कि फ़ीस हम यहाँ पे क्या होता है कि आपका कोई जानने वाला ऑस्ट्रेलिया में उसका थ्रू जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा आप कहते हैं मैं अपने इंडिया, नेपाल, फिलिपाइन या पाकिस्तान में जो मेरे अकाउंट है वहाँ से मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा, अकाउंट डिटेल वगैरह वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा, मतलब वहाँ पे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा। अच्छा, फ़ीस का भी हो गया, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का भी हो गया। उसके अलावा आपसे ये पूछेंगे, अच्छा वीज़ा रेशो आ गई। CQ यूनिवर्सिटी का क्योंकि शुरू से ही इनका इंटरव्यू चल रहा था, जब इनके रूल्स चेंज नहीं हुए तो इसलिए इनके ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी यूनिवर्सिटी में भी, स्विम्बर यूनिवर्सिटी, इनके अलावा तमाम यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम ज़्यादा ही है। इस यूनिवर्सिटी का वीज़ा रेशो 80% अच्छा जा रहा है, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स पहले भी ये एम्बेसी को जमा करवाते थे, तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते थे, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो लेटर था बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका कई दफ़ा एम्बेसी ने इंटरव्यू नहीं लिया कि इस यूनिवर्सिटी का जो आपने डाटा यूनिवर्सिटी को दिया, यूनिवर्सिटी ने आगे दिया, और आपने भी जो अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाई एम्बेसी चेक करती है, तो इसलिए आपको घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं। इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा, एक तो फ़ीस कम है, वीज़ा रेशो भी अच्छी जा रही है, और ये मेन सिटी के बिल्कुल पास है। अगर आप किसी भी सबर्ब में रहते हैं तो तमाम ट्रेन्स और बसेस इस सेंटर पॉइंट पे आती हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी सदर्न क्रॉस स्टेशन के बिल्कुल पास है। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं PT की, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, SOP जामे लिखें, वाज़े लिखें, उसमें शॉर्ट हो लेकिन वाज़े हो, इस लिहाज से कि पढ़ने वाला इस चीज़ को समझे कि स्टूडेंट जेन्युइन है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने ऐसी चीज़ें बताई थी इंटरव्यू में, मुझे स्टूडेंट्स बता रहे थे, मैंने यूनिवर्सिटी वाले एडमिन से भी पूछा तो उन्होंने मुझे कहा स्टूडेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं जब हम उनसे इंटरव्यू करते हैं, इनके एक तो ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब जो टीम बैठी, एक इनकी टीम मुख्तलिफ कंट्री में बैठी, जैसे इंडिया में बैठी हुई है, हरियाणा से इंटरव्यू अक्सर कॉल आती है जो एशियन कंट्रीज हैं उनको। तो ये कहते हैं स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं ना, तो जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो उनमें क्वेश्चन मैच नहीं कर पाते, मतलब हम क्वेश्चन क्या करते हैं, आंसर क्या आता है। हम पूछते हैं कब आपने डिग्री कंप्लीट की थी, तो वो डेट गलत बता देते हैं, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो लिहाजा आपने इन तमाम चीज़ों को सामने रखना है। अगर आपको कॉल आती है, आपने जब पता आपको मेरी डॉक्यूमेंट जमा हो चुकी हैं यूनिवर्सिटी में और मुझे किसी टाइम कॉल आ सकती है, कंसल्टेंट आपको बता भी देता है, आपने रेडी रहना है, तो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स मोस्टली कोशिश करें अपने पास ही रखें अगर आपको बताने में कन्फ्यूजन है। और इंटरव्यू हो रहा हो तो आपने डॉक्यूमेंट्स को सामने रखना है
उससे ना पता हो कि मेरे आपके सामने डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है सामने, अगर आपने डॉक्यूमेंट बिछा के रखी हुई है, सामने पड़ी हैं, कोई भी पूछता है आप फ़ौरन देख के बता सकते हैं। तो अगर वो पूछता है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स पड़ी हैं, आपने कहना मेरे पास कुछ नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि ये चीज़ अहम है। और इंटरव्यू में अक्सर बच्चों ने इस तरह की गलतियाँ की हैं, मिस्टेक्स की, इसलिए क्या एडमिशन कैंसिल हुआ है। जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा, उसके बाद आपकी फाइनेंशियल, पहले आपने डॉक्यूमेंट दी थी, एक्सेप्टेंस लेटर आया, आपने एक्सेप्ट किया, उसके बाद आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की वो चेक हुए, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद फिर आपसे क्या करेंगे, लेंगे डॉक्यूमेंट्स को साइन करेंगे, फिर आप अपनी फ़ीस जमा करवाएंगे। जब आप अपनी फ़ीस जमा करवा देंगे, फिर COE आएगा, COE के बाद फिर आपने अपना वीज़ा फाइल करना है, फिर उसका बायोमेट्रिक और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स वो होंगी। अगर एम्बेसी इंटरव्यू करती है तो एम्बेसी के इंटरव्यू के लिए भी अब आपने जो क्वेश्चन CQ ने किए हैं, सेम उस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और क्वालिफिकेशन का, फाइनेंस का पूछते हैं, और आपने क्यों जा रहे हैं, आपने प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, ये भी उसमें पूछते हैं। तो बी रेडी, बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।